Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Dear viewers, today we are going to begin past indefinite tense, active voice, passive voice. This is our third class in active passive voice. The tense which we will discuss today is a past indefinite tense, active voice and passive voice. Past indefinite tense mean पहली माजी मुतलक. We have discussed the tenses पहली माजी मुतलक के active और passive voice. If you remember, we discussed that we use past indefinite tense for past action. And there are some other uses also we discussed in the tense. Similarly, फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी या बड़ी या आती है. We have discussed that as well. उसने ख़त लिखा, बिलाल ने कुरान मजीद पढ़ा, अहमद आयशा ने कुरान मजीद की तिलावत की. तो यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. यही एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है जो हमने पहले बयान किए थे कि मस्बत जुमलों में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, मनफी जुमलों में डेड नॉट ऑक्सिलरी वर्ब होगी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. डेड खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एक जुमले में वर्ब के दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकते हैं. इसी वजह से यहाँ डेड एंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा. और इसी तरह क्वेश्चन सेंटेंस में डेट फ़िक्रे के शुरू में होगा और आखिर में सवालिया निशान लगाया जाएगा. तो यही इस टेंस के एक्टिव वॉइस में हमने डिस्कस किए थे कि ये इसी टेंस के स्ट्रक्चर है. जब हम इस टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वाज या वर होंगे. I have also written over here, dear viewers, that beside the four common changes, चार तो आम चेंजेस हैं, उनके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब या तो was होगा या वर होगा. आप ये समझे कि इंडेफिनिट टेंस में बी ऑक्सिलरी वर्ब है. इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? बी है. और बी के तीन फॉर्म हैं आमतौर पर. बी के आम तौर पर कौन कौन से फॉर्म हैं? या एज आर एम प्रेजेंट में है, एज आर एम, और माजी में क्या है? was and were. So was and were. तो ये कल हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो इमदादी अफ़आल एज आर एम में से कोई लगाया जाएगा, और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो इमदादी अफ़आल क्या होगा? या तो was होगा या वर होगा. इस टेंस में इमदादी अफ़आल was या वर होंगे. और चार आम चेंजेस होंगे. वो आम चार चेंजेस कौन कौन से हैं? या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज, नंबर 2 वर्ब थर्ड फॉर्म, नंबर 3 प्रोनाउन चेंज, नंबर 4 एडिशन ऑफ बाय. दीज 4 कॉमन चेंजेस हैं. तो अगर हम एक जुमला लिख लें कि शी रिसीव्ड द लेटर, शी रिसीव्ड द लेटर, उसने द लेटर्स, उसने खतूत वसूल की. एक नहीं है, ज़्यादा खतूत हैं. तो यहाँ जब ब्रदर वी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिसीव्ड, वी शुडंट से रिसीव्ड. वी इज साइलेंट ओवर हियर. शी रिसीव्ड द लेटर. सो हियर वी नो द लेटर इज ऑब्जेक्ट एंड शी इज सब्जेक्ट एंड रिसीव्ड इज वर्ब. सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा. तो कैसे हम चेंज कर लेंगे? द लेटर्स वर रिसीव्ड. लेटर तो एक से ज़्यादा है. सो द लेटर्स वर रिसीव्ड बाई हर. शी हर को चेंज होगा क्योंकि शी सब्जेक्टिव केस है और हर इसकी ऑब्जेक्टिव केस है. सो द लेटर वर रिसीव्ड बाई हर. हमने यहाँ वर इसलिए लगाया कि लेटर्स तो प्लूरल है. अगर ये लेटर सिंगुलर होता तो फिर हम वाज लगा लेता, लेकिन प्लूरल के साथ वर लगाते हैं. और आप ये याद रखिए कि इसकी तलफ़ुज़ वर कर ले, वियर न कर ले. वियर की तलफ़ुज़ आम तौर पर तो हम ऐसे करते हैं, वियर, WHERE, वियर. जब एच हो तो फिर वियर बोले, लेकिन जब एच न हो तो फिर वर बोले. वर ते का माना, और वियर मीन कहाँ. सिमिलरली व्हाट्स द सेकंड एग्जाम्पल? She called, they called me. उन्होंने मुझे कॉल किया. They called me.
सो दे सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा। मी ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, जब ये सब्जेक्टिव केस को आ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? आई। गुड। और आई के साथ तो वाज लगाया जाता है। आप जानते हैं कि ही शी एट सिंगुलर नाउन और आई के साथ वाज लगाया जाता है, और यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ वर लगाए जाते हैं। सो आई वॉज कॉल्ड बाई देम, आई वॉज कॉल्ड बाई देम, आई के साथ वाज लगाया जाता है। ये मस्बत फ़िक्रों का स्ट्रक्चर है। मनफी फ़िक्रों में अगर हम एक प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मनफी जुमला कहें, सपोज दिस वन, सो व्हाट विल वी से? वॉच ड्रामा। शी डिडंट वॉच ड्रामा, उसने ड्रामा नहीं देखा। सो ड्रामा यहाँ ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है। डिडंट तो मनफी के लिए इस्तेमाल होते हैं और वॉच वर्ब है। सो हम कैसे चेंज कर लेंगे इसको? ड्रामा wasn't watched by her। wasn't इसलिए लगाएंगे कि ड्रामा तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ wasn't लगाएंगे। और watch watched पास्ट फॉर्म है, राइट। सिमिलरली यू डिडंट बाई बुक्स, ज़्यादा किताबें आपने नहीं ख़रीदे। बाई डिडंट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू डिडंट बाई बुक्स। सो हाउ कैन यू विल चेंज इट? बॉट बाय यू। यहाँ हमने वरंट क्यों लगाया, wasn't क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि बुक्स प्लूरल है और प्लूरल के बाद हम वरंट लगाते हैं। सो बुक्स weren't bought by her, बाई बॉट बॉट, बॉट थर्ड फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म भी है। सिमिलरली अगर सवालिया जुमला हो तो कैसे बताएंगे? गुड। डिड वी राइट अ लेटर, क्या हमने एक खत लिखा? अ लेटर लिखा। सो यहाँ यू नो अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, वी इज सब्जेक्ट, राइट इज वर्ब। सो जब हम ये चेंज करते हैं तो यहाँ तो इमदादी अफआल वाज वर लगाए जाते हैं, फिर यहाँ डेड हम न लगाएंगे, वाज वर्ब में से कोई एक इमदादी पेल शुरू में लगाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट वो देखेंगे, अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो वाज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट जमा हो, यू वी दे हो, तो फिर वर शुरू में लगाएंगे, राइट। सो डिड वी राइट अ लेटर कैसे चेंज होते हैं? गुड। वाज अ लेटर रिटन बाय अस, राइट रोट रिटन, तो थर्ड फॉर्म रिटन बाय अस। वी है तो वी अस को चेंज होते हैं। इसी तरह व्हाट्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल? डिड ही इन्फॉर्म यू, क्या उसने तुमको खबर किया? डिड ही इन्फॉर्म यू। सो यू है, यू ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट पेशियों में सब्जेक्ट बन जाता है। तो जब सब्जेक्ट बन जाता है तो सब्जेक्ट के लिए हम इमदादी पेल क्या लगाएंगे? फिर वर लगाएंगे, क्योंकि यू तो जमा है। सो कैसे चेंज कर लेंगे? वर यू इन्फॉर्म्ड बाई हिम। गुड। वर यू इन्फॉर्म्ड बाई हिम। एंड अगर WH क्वेश्चन हो तो यही स्ट्रक्चर होगा, ये सवालिया वाला, लेकिन सिर्फ WH क्वेश्चन शुरू में लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल वेयर डिड बिलाल प्ले क्रिकेट। सो बिलाल सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। वेयर डिड बिलाल प्ले क्रिकेट, डिड की वजह से वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल हुई है। तो ये कैसे चेंज होगा? वेयर वॉज क्रिकेट प्लेड बाई बिलाल, वेयर वॉज क्रिकेट प्लेड बाई बिलाल। या अगर हम यहाँ WH की व्हेन लिख ले, व्हेन डिड बिलाल प्ले क्रिकेट, तो कैसे होगा? व्हेन वॉज क्रिकेट प्लेड बाई बिलाल। अगर यहाँ वाई लिख ले, वाई डिड बिलाल प्ले क्रिकेट, या वाई वॉज क्रिकेट प्लेड बाई बिलाल। तो जो भी WH क्वेश्चन हम यहाँ लगाए वो क्वेश्चन यहाँ भी लग जाएगा और यही स्ट्रक्चर होगा, राइट। और अगर मनफी सवालिया WH क्वेश्चन हो तो वो डेट के बाद नॉट लगाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल वाई डिडंट दे कुक द मील, उसने खाना क्यों नहीं पकाया? वाई डिडंट दे कुक द मील। वाई wasn't the meal cooked by them। मील तो नॉन काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर ऑक्सिलरी इस्तेमाल होते हैं। सो वाई wasn't the meal cooked by them, wasn't लगाएंगे क्योंकि मील नॉन काउंटेबल है।
तो I hope dear viewers and listener you will have learned these tenses. There is nothing difficult in the active passive voice if you have command upon the tenses. Only you should keep it in mind that in past indefinite tense auxiliary verb are either was or were. Was for singular and were for plural subject. And the four common changes already you have learned in the first, second and third classes or activities. So nothing is there in the past indefinite tense. Try to solve 10 positive question, 10 negative, 10 question and 10 WH question. And if you did this exercise upon the tense, I am sure that there will be no difficulty to you in solving any kind of sentence of this tense from active voice to passive voice. Thank you so much for watching.